जज साहब अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आए थे। वृद्धाश्रम में उनकी माँ का ध्यान रख सके, इसलिए चौकीदार से दोस्ती भी कर ली थी और उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे। चौकीदार के पूछने पर जज साहब ने अपने दिल की बात आंखों में आंसुओं के साथ बता दी कि घर में पत्नी है जो मां से बदतमीजी से पेश आती है और पत्नी के कहने पर बच्चों ने भी मां से बात करना बंद कर दिया है। मां को अकेलापन लगने लगा और इन सब वजहों से दिन भर वह रोती रहती है, इसलिए उसे आश्रम छोड़ने आ गया। यह सुनकर चौकीदार ने कहा, जज साहब, आपके सामने सारे सबूत थे, कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आप अपनी ही मां के साथ न्याय नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे। यह बात जज साहब के दिल को चुभ गई। चौकीदार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ कि जज साहब को 2 रातों तक नींद नहीं आई और 2 दिन से खाना भी नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं गए। ऐसा लग रहा था जैसे चौकीदार ने जज साहब की दुनिया ही हिला दी हो। तीसरे दिन जब जज साहब अपने रूम से बाहर आए, पत्नी और बच्चे खाना लेकर इसी इंतजार में खड़े थे कि जज साहब कब खाना खाएंगे। अभी जज साहब ने एक कागज पत्नी को और 2 अलग अलग कागज बच्चों को थमा दिए। कागज की एक लाइन पढ़ते ही पत्नी के हाथों से थाली गिर गई। कागज में लिखा था, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं और बच्चों से कहा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आपकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाया, हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा। आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ जज साहब बोले, मैं अपनी 65 वर्षीय बूढ़ी मां को आश्रम छोड़कर आया हूं, अनजान लोगों के भरोसे छोड़कर आया हूं और आप लोग मुझसे कारण पूछ रहे हो। अरे हम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद मां रोती थी, कहती थी, बेटा मुझे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दो। आप में से किसी ने भी मां से सीधे मुंह बात नहीं करी और यह भी भूल गए कि जिस जज को पूरा शहर सलाम करता है, उस जज को बनाने में उस मां का कितना बड़ा हाथ होगा। कभी दूसरों के घर में काम करने जाती तब भी मुझे अकेला न छोड़ती। ऐसी भगवान समान मां को मैंने आश्रम में छोड़ दिया और वह भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें यह तक नहीं पता कि मां को क्या बीमारियां हैं। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसला सुनाने वाला आज मैं खुद हार गया। मैं जज नहीं बल्कि गुनहगार हूं और मैंने जो गुनाह किया है वह शायद कानून तो माफ कर देगा, लेकिन ईश्वर की कोर्ट में वह माफी के लायक नहीं है। यह कहते हुए जज साहब बोले कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूं। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है और अब मैं अपनी मां के साथ आश्रम में रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा। पत्नी से जज साहब ने कहा कि याद रखना, आज तुमने उस मां को आश्रम भिजवाया है, तुम भी एक मां हो, कल तुम्हें भी कोई आश्रम भेजेगी, तब तुम्हें मेरे इन शब्दों का अर्थ सही मायनों में समझ में आएगा। यह बोलकर जज साहब आश्रम के लिए निकल गए। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखकर चौंक गया। आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो देखा मां सो रही थी। करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपटकर रोते हुए मां सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जाग गया, क्योंकि पीछे पीछे पत्नी और बच्चे भी आ गए थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम के कर्मचारी बोले, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल आप इन्हें मार दो तो। यह सुनते ही जज साहब की पत्नी को बहुत दर्द हुआ। वह बोल उठी कि मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन
अब हम इन्हें मारने नहीं, एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। सब के सब रो पड़े और खुशी के आंसुओं के साथ वह मां को घर ले आए। लेकिन आश्रम में अनेकों आंखें ऐसी थी जो किसी न किसी का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।